लॉलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानने ब्रो अचन खास खास खबरन पे अख नजर। कुलगमिस मज दोन बियन बियन झड़पन मज 6 मिलिटेंट तो 2 फौजी एहलकार हलाक। फिसल कुलगमिस मज 4 मिलिटेंट तो 1 फौजी मार। मटरगाम कुलगमिस मज 2 मिलिटेंट तो 1 फौजी हलाक। 6 मिलिटेंटन हज हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस खतर बड़ कामयाबी। आम लुक तह मिलिटेंसी हुंद खत्म यछान। पुलिस सरबराह आर सुमैन सुन बयान। जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी हुंद खत्म जरूरी। हमसाय मुल्कस ते पज मिलिटेंसी खत्म करनस हवाले संजीदा कदम तुलन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुन बयान। कौमी सदर JP नड्डा सुन जुम दौर मुकम्मल। रघुनाथ मंदिरस मज दिक हाजरी। अहमद जुम के कम कारुक तहतुक जायज। BJP इलेक्शन खतर तैयारियां तेज करने की हिदायत। तो पेश खबरन तफसील। जुनूबी कशीर कुलगामिस मज दोन अलग अलग एनकाउंटरन मज 6 मिलिटेंट हलाक सपदमत यल जन 2 फौजी एहलकार ते मार सपदमत। वन जे मोतरगाम कुलगमिस मज ये रात दोपहर पति झड़प शुरू सपजम तो इब्तदा से मज अख फौजी एहलकार जख्मी सपुद ये पे जख्मन दाग वितरन कन फोत सपुद तक आज सुबह 2 मिलिटेंट हलाक कर आमत यल जन इलाकस मज ऑपरेशन अंद वोतमुत। यह दुए रात सपहर पते फिसल कुलगमिस मज ब्याख झड़प सिक्योरिटी फोर्स तो मिलिटेंटन दरमियान शुरू सपज तक आज झड़पे मज 4 मिलिटेंट हलाक सपदमत यल जन अख फौजी जवान ते मार सपुदमुत। तो फोत सपदमत 4 मिलिटेंट मकामी वन यल जन तिम नश बहरी मिकदारस मज गोल बारूद ते लबन आमद। तो कुल मिलाकर कुलगमिस मज दोन अलग अलग झड़पन मज 6 मिलिटेंट तो 2 फौजी एहलकार हलाक सपदमत। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कल दिन में ही 2 जगहों पे जिला कुलगाम में इनकाउंटर हुआ, जहां चिनी गांव में 4 मिलिटेंट मारे गए और एक फौजी जवान भी गोलियों का शिकार बना। वहीं मोटरगाम में भी परसों 11 बजे से तवील मोरका आराई के बाद 29 घंटों की मोरका आराई के बाद यहाँ पे भी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मकान की क्या हालत है जिसमें मिलिटेंटों ने फौज के मुताबिक पनाह ली थी, ये उसका हाल है। इस वक्त देख सकते हैं आप यहाँ पे मोटरगाम के सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। इस मकान को कल रात को ही 11 बजे के करीब ज़मीन बोझ कर दिया गया और सुबह रात को ये ऑपरेशन अगर रोक दिया गया, उसके बाद सुबह की किरणें पड़ते ही यहाँ पे डोजर को काम पे लगा दिया गया और डोजर के जरिए से मलबे को हटा लिया गया। पहले तो एक बाड़ी यहाँ पे बरामद हुई, फिर उसके बाद दूसरी बाड़ी भी यहाँ पे बरामद हुई है। यहाँ पे मैं बता दूं अभी इन 2 मिलिटेंटों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। जहाँ चीनी गांव फरसल में 4 मिलिटेंट जो मारे गए उनकी शिनाख्त हो गई है। यहाँ पे एक फौजी जवान भी गोलियों का शिकार हुआ था और यहाँ पे भी एक आर्मी का जवान गोलियों का शिकार हुआ है। गुलिस्तान न्यूज़ कुलगाम से मैं हामिद भट्ट। इपर DGP RR सुमैन सिंह तरफ कुलगाम झड़पन हवाल कत करान वन आमुत कुलगमिस मज दोन अलग अलग झड़पन मज 6 मिलिटेंट हलाक सपदमत यह सिक्योरिटी फोर्सेस खतर बड़ कामयाबी। तमो वोन जम्मू कश्मीर पुलिस तो बाकी एजेंसी मिलिटेंस हुंद खत्म करने खतर कोशा तो अत मज आम लुकन हज हिमायत हासिल। तमो वोन आम लुक तह मिलिटेंसी हुंद खत्म यछान। कंफर्मेशन के हिसाब से 2 अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का हमारे यहाँ पे खबर है। जी सर, कितनी बड़ी सफलता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि काफ़ी चल रहा था पिछले दिनों से इंटेलिजेंस इनपुट जिस अंदाज से जम्मू में कुछ टेरर अटैक्स हुए थे और लगातार उसके बाद ऑपरेशंस आपने शुरू किए। डोडा में 4 टेररिस्ट्स मारे गए, उसके बाद बारामूला में और अब साउथ कश्मीर के कुलगाम में। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये
सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज़ और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और ख़ासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह तरफ आवाज सरहदी जिला पूंछ इलाकों दौर करने या दौरान तमो तत सिख तबकस सत वाबस्त लुकन सत मुलाकात कोर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अत मौके पे कत करान वोनमुत मिलिटेंसी हुंद खत्म जरूरी। तमो वोन अमे हवाल पज पड़ोसी मुल्कस ते सोचन युथ दोनवे मुल्क तरक्की करन तो भाईचारस ते पोचर दिन यी। पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पड़ोसी मुल्क को भी ये समझना चाहिए अगर दोस्ती में रहेगा जैसे वाजपेयी जी ने कहा तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमजोर हो जाएगी। उनकी कमजोरी है ही, आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए जरूरी है कि वो भी ये सोचे कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा, आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, और यही आज इस साथ संगत का भी यही था कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में, भाईचारे में आगे चले। और जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम उठाएंगे कि पार्लियामेंट में इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, जबकि 5 जबानों को उन्होंने मान रखा है, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, उर्दू और इसलिए और इंग्लिश। हम समझते हैं पंजाबी भी यहाँ बहुत लोग पंजाबी ही करते हैं, और इस जबान को, ये हमारी जबान है, कोई बाहर से नहीं आई हुई जबान, इसको बाहर छोड़ देना गलत है। मैंने भी जब 96 में आया था तो मैंने इन जबानों के लिए तालीम शुरू कर दी थी स्कूलों में कि हमारे बच्चे ये पढ़ सकें, और उनके लिए टीचर तैयार करने की कोशिश करो। हर जबान के टीचर होने चाहिए जो उनको अपनी जबान सिखाए, उनकी जबान है तो सब कुछ है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर JP नड्डा सुन जुम दौर मुकम्मल सपदमुत। तमो कोर आज रघुनाथ मंदिर को दौर ये तमो खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत कर। अत मौके पे BJP जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग, मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा तो BJP जम्मू कश्मीर सदर रविंदर रैना तो बाकी जिम्मेदार मौजूद। JP नड्डा सिंह तरफ आए अकिस बलिफा इजलास सदारत करने या दौरान तमो लीडरन पे जोर दित जे तम गसन असम्बली इंतखाबातन हवाल तैयारी शुरू करें। मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा सिंह तरफ एमज जम्मू तो दौर कर आमुत या दौरान तमो तक मौजूद कामकारुक जायज़ होत। तमो अत मौके पे कत कर फरवरीस मज आव यमुक इफ्तिताह वज़ीर आज़म मोदी सिंह तरफ कर यम पे ये क्लास शुरू सपद। तमो वोन एमज जम्मू तेजी सान तरक्की करान तो यह हिंदुस्तान का बेहतरीन एमज बनियोमुत। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस विजयपुर जम्मू का शुभारंभ किया था, और उस शुभारंभ के बाद यहाँ विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। आज 4 बैच में यहाँ पर विद्यार्थी सीख रहे हैं। पहले बैच में 50 स्टूडेंट थे, दूसरे में 62, तीसरे में 62, और आगे चल कर के अब अगले बैच में 100 स्टूडेंट्स यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मुझे जो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी गई,
और मेरा पहला विजिट जम्मू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हुआ है। मैंने यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखा है, मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन भी ली है और मैंने जानने का प्रयास किया है कि यहाँ किस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगे बढ़ रहा है। मैं जम्मू की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि ये विजयपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्ल्ड स्टैंडर्ड का और देश में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के रूप में बढ़ा है। इसकी फैसिलिटीज, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अप्लायंसेस और इसके लॉजिस्टिक्स स्टैंडर्ड्स के क्रिएट किए गए और इसके साथ साथ इसमें हर बारीकियों को देखा गया है जो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ले जाता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जो मैंने इंस्पेक्शन और यहाँ के अथॉरिटीज़ के साथ जो बातचीत की है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ बहुत जल्द, यानी 2 सप्ताह के अंदर, फोर्टनाइट में लगभग हमारी ओपीडी यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। टाइगर हॉल श्रीनगर मज आवाज बुक्स इंटरनेशनल तो जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज तरफ एक तकरीब इंसाज करने या दौरान द स्विंग 70 किताब हज रस्म रोनमई करना आई। अत मौके पर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी तौर तकरीब मौजूद तो तमो खिताब करान वोनमुत वादि कश्मीर हंद बॉलीवुड फिल्मन सत खास रिश्त रोदमुत, ताहम अम हवाल अमन कायम थवन जरूरी युथ ज्यादा खुद ज्यादा फिल्म वादि कश्मीर अंदर शूट करनी। अत मौके पर चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चरल सुरेश कुमार गुप्ता, DGP RR सवैन तो बाकी जिम्मेदार ते मौजूद। और मैं समझता हूँ कि 3 वर्षों में काफ़ी फिल्में यहाँ शूट की गई हैं, जिससे निश्चित रूप से, जैसा डुल्लू साहब ने बताया, रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं और आर्थिक रूप से भी समृद्धि आई। रोजगार और अर्थव्यवस्था में यह बदलाव जम्मू कश्मीर की बढ़ती आकांक्षाओं का एक छोटा सा प्रतिबिंब है और कला क्षेत्र के सपनों का ये प्रतिनिधित्व करता है। जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिल्म जगत की वापसी ने संस्कृति के साथ जुड़ाव को मजबूत किया है। सिनेमा का दौर भी शुरू हो गया है। अब सोपहिया जैसी जगह में भी, पुलवामा में भी छोटे थिएटर चल रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ ये कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ फिर से वही दिन वापस आ जाए, इसकी भी कोशिश प्रारंभ हो गई है। इसलिए दर्शकों से मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो तत्व जो यहाँ की शांति बिगाड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको भी आगे आकर के ऐसे प्रयासों में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। शांति रहेगी तभी फिल्म की शूटिंग होगी, शांति रहेगी तभी विकास होगा, शांति रहेगी तभी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, शांति रहेगी तभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलेगी, शांति रहेगी तभी बिजनेस चलेगा। ये बात हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है और मेरा सबसे अनुरोध है कि इसमें आपकी भी अपनी भूमिका हो सकती है, आप भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। मैं एक बार पुनः निरुपमा जी और शांतनु जी को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए आपने एक खूबसूरत विरासत का निर्माण किया है, जिससे सिर्फ अतीत का जो नॉस्टैल्जिया है, बल्कि उस दौर के जीवन मूल्य, समाज की उपलब्धि। टाउन हाल खुंजरस मज पार्टी नायब सदर गुलाम हसन मीर सिंध सदारतस मज एक कन्वेंशन सज कर यथ मज दोमियों पार्टी लीडरों अलाव वर्करन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामला हवाल कथन दाल देना तो गुलाम हसन मीर सिंध तरफ वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन असम्बली इलेक्शन हवाल तैयारी शुरू करें। गुलाम हसन मीरन मीडिया नुमाइंद सत कत करान वोनमुत अपनी पार्टी शुमाली कशीर मजबूत तो पार्टी असम्बली इंतखाबात खतर पूरे पे तैयार। तमो LG इंतजामिया तनकीद करान वोनमुत LG इंतजामिया लुकन हंद मुश्किलात दूर करनस मज नाकाम सपजमज।
देखिए, जो हालिया पार्लिमानी इंतखाबात हो गए थे, उस वक्त हमारा बारामूला पार्लिमानी हल्के में अपना उम्मीदवार नहीं था। हमने सपोर्ट किया था और मैं ये मान के चलता हूँ कि उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को जिस तरीके से हमने कोशिश की थी उसको सपोर्ट मिले, नहीं मिला, लोगों ने नहीं किया। इस सिलसिले में अपने काडर में कुछ मुझसे मिलने से कतराते थे, कुछ शर्मिंदा फील कर रहे थे, तो मैंने कहा जरा आ जाओ, आज हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्या हाल चाल है। तो आपने खुद देखा कि हमारी पार्टी अपनी जगह पे कायम दायम ताकतवर है। दे फाइट, चूँकि उस वक्त अपना उम्मीदवार नहीं था तो इन्होंने जज्बात पर काबू ही पा लिया, उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी में मजबूत है। यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, गवर्नर को क्या स्टेक से यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये सिविल गवर्नमेंट होती उसको दर्द होता यहाँ, वो चाहती कि हमारे बच्चे हैं इनको रोजगार मिलना चाहिए, इसको क्या दर्द है। यूपी से आया है, यहाँ हुकूमत चला रहा है। श्रीनगर के सरेबल इलाकस में सपदाज इदारा औकाफ गुस्या सरेबल के एहतमाम अहल बैत कॉन्फ्रेंस संस यथ अंदर वाजी के तरफातों पे यथ लुको शिरकत कर। अत मौके पे नामवर इलम मौलाना अब्दुलरशीद दाऊदी, मौलाना गुलाम रसूल हामी तो गुलाम महदी मुंतकिद सिंद तरफ अहले रसूलन हन सीरत लुकन गशरन आमज। तो नौजवान अपील करना आमज तम गसन मौजूद वक्त मज अहले रसूलन हन सीरत पर तथ पे अमल करें। कॉन्फ्रेंस सन सपुद सुबह मौलूद मसूद सैद यमिच पेशवई मौलाना तजमुल कादरियन कर। अत मौके पे कोर इदारा औकाफ गुस्क चेयरमैन चौधरी महराज दीन बुजान इलमन तो अवामुक शुक्रिया यम दूर दराज इलाक पे आमत। सबसे पहले मैं उम्मत मुस्लिमों को आने वाले साल के लिए, जो इस्लामी साल हमारा शुरू होने वाला है, इसके लिए मैं अपनी जानिब से और पूरी इंतज़ामिया की तरफ से दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दस्तूर दुआ हूँ कि ये दिन हमारे लिए, आने वाला जो साल है हमारे लिए खुशी मसरत पैगाम बन के आए। ये जो अभी आपने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का इनका देखा है, जो हमने अहले बैत कॉन्फ्रेंस आज पहली बार यहाँ पे बुका अहले पिरानी पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार से आज इसका एहतमाम किया गया है। अलगर्ज इसमें सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन यादों को ताज़ा करें, करबला के शोधा। सबसे पहले मैं पूरी आलमी इस्लाम को इस बात की मुबारकबादी देना चाहूँगा कि कल इस्लामी नया साल शुरू होने वाला है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये साल अमन सलामती और खुशहाली के साथ आए और पूरे आलमी इंसानियत के लिए खुशहाली का ज़रिया बने। क्योंकि माह मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, इसकी 10वीं तारीख इंतहाई मुतबर्रक पहले दिन से ही है, लेकिन इसकी अहमियत तब ज़्यादा बढ़ गई जब करबला में अहले बैत रसूल के साथ जुल्म हुआ और पूरा ख़ानदान शहीद किया गया। तो इस हवाले से पूरी आलम इस्लाम इसको इमाम हुसैन और शोहदा करबला के नाम से भी एहतमाम करते हैं, मजालिस हुसैनी। और करबला का जो पैगाम है, बातिल, झूठ और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, वो हुसैनी किरदार है। तो लिहाजा आज भी हमारे लिए पैगाम यही है, शोहदा करबला की मजालिस मनक़िद करने वाले, उनके साथ अक़ीदत और मोहब्बत का यही तकाज़ा है। हम अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे आका के सच्चे वफ़ादार बने और बातिल, गंदगी, गलाजत जितनी भी है, यजीदियत जिसको हम नाम देंगे, चाहे झूठ हो, रिश्वत हो, दगाबाजी हो, हुकूक का हड़प करना हो, ये सब यजीदियत है। इसी के खिलाफ खड़ा होना हुसैनियत उसका नाम है, उस किरदार को हमें अदा करना चाहिए। मुख्तसर जानना चाहेंगे, जो मुहर्रम के हवाले से इंतजामिया की तरफ से जो इंतजाम किए जाएंगे तो क्या कुछ उसके बारे में वैसे मुझे ज़्यादा अभी जानकारी नहीं इंतजाम क्या हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तकरीबन हर कि दिन और रात के इख्तिलाफ में, दिन और रात के बदलने में, महीनों और सालों के बदलने में निशानी है, लेकिन फारदोज हूँ पॉजस इंटेलेक्ट, अकल वालों के लिए निशानी है। इस तरीके से आपका जो सवाल है कि नए साल की आमद है और इस मौके पे उम्मत मुस्लिमा पूरी इंसानियत के लिए क्या पैगाम है, तो कुरान का बड़ा पैगाम है कि साल के आने और साल के जाने में सबसे बड़ी नसीहत तमाम लोगों के लिए और बिलखुसूस मोमिन को के लिए ये होती है कि वो इससे इबरत हासिल करते हैं। नाज़रीन, खबर नाम जारी, यत्न मुब्याख तजारती वक्फ।